जोन फिर से उनके विपरीत कटा है। मुझे भरोसा है जूसी अपनी लीडरशिप में इस टीम को फिर से पहुंचा पाएंगे। बट अब जो हमारे ओवरऑल स्कोरबोर्ड के लीडर हैं ओजी, वो सेंटर पे हैं और इतिहास गवाह है सेंटर पे ओजी अलग सा क्रम्बल करती है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर यही स्टेज 5 होता ना रावण, तो मैं खुश होता ओजी के लिए। बट ये स्टेज 3 है, बहुत सारी टीम लॉबी के अंदर जीवित है। बट ओमेगा एक बढ़िया नॉक निकाला, जतिन को नॉक किया है बकायदा। इंस्टेंटली स्लग उस नॉक को फिनिश कंफर्म करेंगे। एग्जैक्टली और वशिष्ठा स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें, गॉडसेन कहाँ हमें मिलिट्री बेस में देखने को मिल रहे थे और अचानक से आप देखिए स्कूल के नीचे आ गए। यही तो खासियत है यहाँ पे गॉडसेन की। देखना चाहूंगा कि एग्जैक्टली इस फाइट में जो शुरुआत की गई है इनके तरफ से, क्या इस फाइट को कंटिन्यू करना एकमात्र रास्ता या फिर आप वेस्टर्न के एज से सर्कल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न पूरा खाली है। इत्मीनान से अगर व्हीकल कंट्रोल में लेके जाएंगे तो सर्कल का एज वो मिल सकता है। बट इन्होंने डिसाइड किया कि स्प्लिट करेंगे। 2 खिलाड़ी वशिष्ठा स्पोर्ट्स के सामने हमें खड़े देखने को मिल रहे हैं और बचे हुए 2 खिलाड़ी वेस्टर्न साइड जाके वो पूरे एरिया को अच्छे तरीके से चेकआउट कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी ये बताई गई कि यहाँ से इत्मीनान से आप आ जाइए। जो 2 खिलाड़ी फाइट की तरफ गए थे और वेस्टर्न साइड से आसानी से गॉडसेन एंट्री बना लेने वाले, जिससे उन्हें कोई दिक्कत होगा नहीं। बट फाइट मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। जेनेसिस उन्होंने अभी अभी अपना एक प्लेयर गवाया था हंटर्स। बट अच्छी बात यह है कि मेटा निंजा ने भी थोड़ी देर पहले सिंसिनाटी के द्वारा अपना एक प्लेयर गवाया है। 3v3 की बैटल हो सकती है, बट सवाल असली ये है, क्या दोनों टीमों को लगता है ये फाइट जरूरी है? बिकॉज ये एक प्राइम विंडो होती है। अगर इन्होंने फाइट ली, थर्ड पार्टी होने की भी चांसेस है। लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, इनको अभी थोड़ा सा साइलेंट खेलना चाहिए। बट उतनी देर में आतंकी रेकनिंग के प्लेयर स्पॉट करेंगे और बकायदा बढ़िया नॉक भी निकाला है। जी हाँ, वाइपर वो वहां पे गिरा दिए गए। देखना चाहूंगा कि उन्हें रिवाइवल मिल सकता है उस पॉइंट पे या फिर वो कंफर्मेशन ही हमें देखने को मिलेगा। आप चौथे स्टेज पे जाने वाले हो क्रैट हमारे साथ, और आप देखिए अभी भी 16 की 16 टीम इस लॉबी में सर्वाइव हमें करती हुई देखने को मिल रही है। हाँ, नुकसान जरूर हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स अभी भी पॉसिबिलिटी है उन सारी टीम्स के लिए जितने मैचेस उनके अभी तक अच्छे गए नहीं। और सर्कल का अगला शिफ्ट डिसाइड करेगा कि किन की यहाँ पे मुश्किलें पड़ने वाली है। नॉर्थर्न साइड का ये शिफ्ट ओजी एक बार फिर से टॉट सेंटर में हमें देखने को मिल जाएंगे। आतंकी जो थोड़ी दूर है वो बहुत जल्दी से हमें सर्कल की तरफ जाते हुए देखने को मिलेंगे। सिंसिनाटी किड्स एक बार फिर से सर्कल उनसे काफी दूर जा चुका है और इस बार की एंट्री मुझे नहीं लगता इतना आसान होने वाला। बट फाइट की शुरुआत गॉड्स फॉर अ रीजन, शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, स्प्लिट करके रखा गया था। गॉड्सेन उसका अंदाजा लगाए, एंट्री बनाए और एक कंफर्मेशन भी उनके खाते पे जाता हुआ। हर एक फाइट सोच समझ के लेनी पड़ेगी। बट फॉर सम रीजन वी ऑल नो दैट कि थोड़ी देर में गॉडजेन और गॉड फॉर रीजन की मुलाकात होगी। गॉडजेन जोन के अंदर है, गॉड फॉर रीजन दे हैव टू मेक देयर प्लेस इन द जोन, दे हैव टू बी केयरफुल। बट उतनी देर में सिंसिनाटी किड के ज़ेरेफ ही गॉट अ नाइस नॉक, कंफर्मेशन थोड़ा कंफ्यूजन में बदलेगा। बट टीम फॉरएवर आज के दिन की शुरुआत में टीम फॉरएवर बढ़िया लग रही थी, वो बरकरार रखना पड़ेगा। बट वाइल्ड फैंग ने शुरुआत करी, मेटा निंजा के रीपर को स्पॉट करा और सेंस से भी यहाँ पर कैजुअलिटी बन सकते को नॉक हुए हैं। अब फिनिश मीट भागने वाली है रावण। काफी तेजी से आप देखिए जैप जूसी वहां पे गिर चुके हैं। जैप की तरफ से काफी अच्छा स्प्रे, फ्यूरी उनकी भी वहां पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। कंफर्मेशन टीम फॉरएवर के पास हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। माफिया जो आज के दिन में शुरुआत दिखाई गई थी, उनकी तरफ से 7 फिनिशेस का एक बेंचमार्क सेट किया गया था। देखना चाहूंगा कि क्या उसी मोमेंटम को एक बार फिर से यहाँ पे वशिष्ठा स्पोर्ट्स के सामने रख सकते हैं। हेक्टर ऑलरेडी डाउन है। ये एंट्री कहां से आ गई थी? 4R हिटमैन, ये गलत कॉल था। प्लेयर्स के सामने आना वो उनके लिए अच्छा साबित हुआ नहीं। वशिष्ठा स्पोर्ट्स 16वें स्थान पे इस मुकाबले से बाहर। गॉड्स फॉर अ रीजन हिटमैन के नुकसान के बाद अब बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या फाइट कंटिन्यू करेंगे? तो जवाब रहेगा हाँ। माफिया फिलहाल वहां पे गिरे हुए हैं, चंदन साइडलाइन से वो आ रहे हैं। माफिया का कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अब ये फाइट प्रॉपर 2v2 की होने वाली है। भाई दाद दूंगा वो वेस्ट की मैं यहाँ पे, मतलब आप सोच के देखिए पूरा ध्यान एक लाइनअप पे था और एक नया लाइनअप आ रहा है गॉड फॉर रीजन के प्लेयर। ओवेस लिटरली बढ़िया स्प्रे कनेक्ट करा और उनका स्लैमिन हाथों हाथ खत्म करा। जो गॉड फॉर रीजन के पूरा काफिला आ रहा था, उन्होंने रास्ता बदल दिया कि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम थर्ड पार्टी करने जरूर आए थे बट एक फ्री फ्रैग देकर गए हैं। ओवेस का चौकन्ना रहना फायदेमंद रहा टीम फॉरएवर के लिए। यहाँ पे फाइट बढ़िया हो सकती थी। थंडर काफी ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए। निंजा वो भी बरकरार बढ़िया खेलने की कोशिश, बट वो इतनी देर में सरवार थोड़ा डैमेज और देंगे टीम फॉरएवर। अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बट गेस व्हाट,
गॉड फॉर रीजन ने पूरे तख्त पलट दिए यहाँ पे। अब एक बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ फंस चुके हैं। ओवेश ने एक भी कमजोर एंगल दिया, चंदन एंड गॉड फॉर रीजन के बाकी खिलाड़ी ओवेश को पनिश करते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली लेकिन आप देखिए रेवरेंड एक्सपार्क उनके खिलाड़ी एक एक करके हमें बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। K9 वो नाम रहेंगे जिन्होंने सारंग को इस मैच से बाहर कर दिया। निंजा, शैडो और बचे हुए दो खिलाड़ी वो भी हमें अटैक करते हुए देखने को मिल जाएंगे K9 के ऊपर। चलिए उस फाइट पे और विस्तार में हम बात करेंगे, बट गॉड फॉर अ रीजन क्या इस फाइट को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं। बीस्ट निंजा को भी वहां पे गिरा चुके हैं, इसका मतलब रेवरेंड एक्सपार्क एक और खराब मैच उनके लिए साबित होने वाला है। बीस्ट कंफर्मेशन में निकालेंगे और ऐसे में वो आखिरी खिलाड़ी शैडो क्या क्लच करके जा सकते हैं। टीवीएस है इनके पास कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं। रेवरेंड एक्सपार्क उनका इस मैच से हम खात्मा होते हुए देख पाएंगे। K9 वो दो खिलाड़ी एक एक करके रेवरेंड एक्सपार्क के प्लेयर्स को मैच से बाहर का रास्ता दिखाया। थोड़ी देर पहले आप ही बोले थे ना रावण, देखिए स्टेज 4 आ चुका है, 16 टीम है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, अब वो फिनिश फीड भाग रही है और एक और मायूस गेम गया है RNTX का। हर एक बुरा गेम मुझे इस टीम के और चिंतित कर रहा है। लाइनअप के अंदर गजब का पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल काइनेटिक नहीं बदल रहा। बट सीके नोवरत्नोई की ये टीम काफी लंबा सफर तय कर चुकी है। कहां से आई थी, कैसे रोटेशन करा, एक प्लेयर गवाया आइजल साहब, जूसी को गवाया, सोमेश, केम्सन, जेरेफ, तीनों अद्भुत खिलाड़ी हैं, कोई ना कोई तिगड़म लगानी पड़ेगी। बट जोन ओजी के कदमों में, मतलब कहते हैं ना समय भी उसी को फेवर करता है जो बलवान है। 47 पॉइंट्स इन 3 गेम्स और सेंटर में बैठी है वो टीम। बट क्यों गिर के क्यों नॉक हो रहे हैं इस तरीके के मंजर में जहां पे जरूरत है उनकी, आसपास हमें कोई देखने को मिल नहीं रहे। ट्रू रेपर्स सदर्न साइड से वो एंट्री बनाने की कोशिश है और रिवाइवल चलिए वहां पे क्यू को काफी आसानी से मिल जाने वाला है। बट पॉइंट वही है कि आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे। वाइल्ड फैंग नुकसान इनके खाते में हुआ और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एजेस टू एजेस रोक के रखा हुआ है। हमने देखा था जहां पे सेंटर को वो टारगेट कर रहे थे, बट इस मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं। बट एक जैप को फिलहाल वहां पे डाउन करेंगे। काफी दूर की ये फाइट रहने वाली है। यश जैप को जल्द से जल्द रिवाइव देना चाहेंगे उस पॉइंट पे, लेकिन ओजी वो अपने आसपास भी किसी को देखना नहीं चाहते। इस सर्कल में जो भी उनके ओर आने की कोशिश कर रहा है उन्हें वहां पे टेक डाउन करने में कामयाबी प्राप्त हो रही है। और एक जैप को इस मैच से बाहर का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। पर गलत डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी नहीं है। जब पता है कि अभी फाइट अवॉइड हो सकती है तो क्यों नहीं, बट उतनी देर में फियर्स ट्रू रिपर्स के प्लेयर को टारगेट करा, स्वामी ने बढ़िया नॉक निकाला। वाइल्ड फैंग्स एक ऐसी टीम है जिसके पास मोमेंटम था। ये चौथा गेम है, 27 अंक टोटल है, 2 प्लेयर गवा दिए और अगर अगले कुछ क्षणों में निपटारा होता है तो पोजीशन पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। गॉड फॉर रीजन अपना तीसरा प्लेयर गवाते हुए, चंदन ओपी इससे पहले वाले रैंगल के अंदर स्टार प्लेयर थे, बट ये देखिए स्किप्स को, क्या तरीका है ये, चलती गाड़ी से एसट्यूएल के स्पैम करी, ट्रेस गॉड को नॉक करा, अब सौम्य को रिवाइव देना है। ये एक प्रायोरिटी है और अगर सीके को बढ़िया गेम चाहिए, जितने प्लेयर बचे हैं आखिरी तक लेकर चलने पड़ेंगे। लेकिन मल्टीपल एंगल से वो शॉट और इसी के कारण सिंसिनाटी किट एक और खराब मैच उनके लिए यहाँ पे साबित होता हुआ। अभी तक एक भी ऐसा मैच नहीं जो सिंसिनाटी के किड्स के लिए अच्छा साबित हुआ हो। बट एक्वा उनकी एंट्री से नॉक में हुई थी। स्टार्ट रैंगल में वो बेहतर करना चाह रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरे एंड पे लिखिता ई स्पोर्ट्स वो भी फाइट की तरफ, सोमराज उनको भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। डेस्ट्रो की तरफ से मल्टीपल यहाँ पे फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं फिनिश फीड के माध्यम से। वाइपर वो भी एक फाइट की तरफ जा रहे हैं। ब्लॉक उनका भी एलिमिनेशन हम इस मुकाबले से देख पाएंगे। हर तरफ यहाँ पे फाइट चल रही है, कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे फाइट ना हमें देखने को मिले। लिखिता ई स्पोर्ट्स रेकनिंग के खिलाड़ियों को एक एक करके मैच से बाहर कर रहे हैं। वाइल्ड फैंग के फियर्स वो भी प्ले जोन के बाहर, उनका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है। बट गॉड्रेन उन्हें सर्कल में ना एंट्री मिल सके इसका ध्यान रखा जा रहा है। 8-बिट की तरफ से ये जंप शॉट देखिए, ये कनेक्शन देखिए, इस पावर को देखिए, सब कुछ उनके हिसाब से। और डेस्ट्रो उनका भी कंफर्मेशन हमें प्ले जोन से आता हुआ देखने को मिलेगा। गॉड्रेन उनके लिए भी मैच कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ही ऑफ पोजीशन में थे। इतनी ओपन के अंदर अगर आप रोटेशन कर रहे हैं देन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बाकी टीम आपका गुलाब से स्वागत करेगी। गोलियों से स्वागत हुआ और बहुत जल्दी उनको एलिमिनेट करा। 4 गेम के अंदर मात्र 25-27 पॉइंट्स काफी नहीं है। गॉलजेन ने अपना पूरा मोमेंटम ध्वस्त कर दिया है, उनको रीसेट की जरूरत है। अभी भी 2 गेम बचे हैं, बट एक बढ़िया नेट वाइपर के द्वारा एक्सो 45 यहाँ पे परेशानियों में इन्फर्नो, उनको सोच समझ के हर एक कदम उठाना पड़ेगा। बट इन्फर्नो यहाँ पर खुद ही गेम से बाहर होते हुए दिखेंगे और रेकनिंग का भी सफर खत्म हुआ। अब हमारे पास मात्र 8 टीमें 24 प्लेयर बचे हैं। कुछ टीम्स हैं जिन्होंने एक सर्टेन एडवांटेज उठा रखी है, बट टीम जो अभी भी लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पोजीशन पे है वो है ओजी और सर्कल का सेंटर।
उनके हिसाब से चलता हुआ दिख रहा है। देखिए उन्हें भी पता है कि ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है नहीं, हमारे पास एवरेजेस बहुत कमाल के चल रहे हैं, बट इस पॉइंट पे आप देखिए काफी अच्छा शॉट लिखिता स्पोर्ट्स, हाँ उनके खिलाड़ी यहाँ पे डाउन है, लेकिन अगर किन्हीं को भी देख रहे हैं तो वो मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे। रिवाइवल एक्सो उन्हें वहां पे मिल चुका है, इन्फर्नो उन्हें भी जल्द से जल्द अगर इस मैच में रिवाइवल मिल गया तो सर्कल का भी कंट्रोल है लिखिता स्पोर्ट्स के पास, एक बड़ा मुकाबला उनके लिए आ सकता है। 6 फिनिशेस ऑलरेडी उस टीम के पास है, मोमेंटम काफी कमाल का, और धीरे धीरे करके अब ओजी की तरफ हमें ये जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। ओजी जो कि पहले कुछ स्टेज से हमें वहां पे देखने को मिल रहे हैं, 6ठा स्टेज आ चुका है और वो अभी के अभी वहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। भाई ये मतलब आपको पता है थोड़ा तो लक फैक्टर होता है, जब किस्मत आज साथ दे रही है तो पूरा कैश आउट करे। एंड आरू काफी खूबसूरती से अपनी टीम को खिला रहे हैं, कोई अनवांटेड फाइट्स नहीं है, उनको पता है कि हम सेंटर होल्ड कर रहे हैं, सबको सेंटर होल्ड करना, हम परेशान हो सकते हैं, हम पे कभी भी थर्ड पार्टी हो सकता है, कभी भी स्लैम हो सकता है। बट मेटा निंजा वर्सेस यहाँ पर ओजी के बीच में भी ध्वस्त फाइट अच्छी चल रही है, बट हर तरफ से दिक्कतों का पहाड़। जेनेसिस दे गॉट एलिमिनेटेड 8वें पायदान पर, कुछ फिनिशेस निकाल कर गए हैं वो, बट सेंटर की टीम अभी भी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है आइदर इट्स लिखिता और ओजी। 8-बिट जोन से थोड़ा सा बाहर है, रोटेशन करना जरूर चाहते हैं, बट अब जो मेन सवाल है ना कि चिकन डिनर कौन लेकर जाएगा, वो आपको आने वाले 1 मिनट में पता चलेगा, बिकॉज 1 मिनट बाद हम एक नया जोन देखेंगे। एग्जैक्टली लेकिन K9 वो एक फाइट की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। बीस्ट उन्हें गिराया जा चुका है, मल्टीपल फाइट्स तो हुई रही थे, अब उसकी शुरुआत एक बार फिर से आतंकी वहां पे बीस्ट की मुश्किलें बढ़ाते हुए हाइड्रो ओवन को वहां पे कंफर्म किए इस मुकाबले से। ट्रू रिपर्स उनके लिए भी ये मुकाबला काफी ज्यादा बेहतर जाता हुआ, फिनिक्स उनका एलिमिनेशन हो चुका है। K9 के ओमेगा को आप देखिए, वो इकलौता खिलाड़ी, उनके सामने ट्रू रिपर्स के वो 4 खिलाड़ी, क्या वो क्लच करके जा पाएंगे? मल्टीपल स्मोक का वहां पे इस्तेमाल किया जा चुका है और उन्हें भी पता है कि एक गलत कदम उन्हें इस मैच से बाहर करने के लिए काफी होगा, लेकिन जो ग्रेनेड जा रहे हैं क्या उससे बच पाएंगे? ओमेगा जेली थोड़ा एडवांस किए, उन्हें एक्चुअल में पता है कि उस पत्थर के आसपास वो खिलाड़ी है, लेकिन वो सामने की तरफ है। अब जाके उन्हें पता चला, एक एजेल ने दूसरे एजेल को बाहर का रास्ता दिखाया। इनफैक्ट पूरी टीम इस मैच से बाहर, K9 उनके लिए भी एक डिसेंट मैच जाता हुआ। भाई ये क्या है, लास्ट गेम में सोमराज वही बोल्डर के आगे छुपे थे, उन्होंने किसी ने स्पॉट नहीं किया। यहाँ पर ओमेगा ने उसी चीज को दोहराने की कोशिश करी, जेली की बढ़िया स्पॉटिंग, चील जैसी नजरें हैं जेली की, उन्होंने ओमेगा को स्पॉट करा और गेम से बाहर निकाला, फाइट तक नहीं कर पाए। अब हमारे पास प्रॉपर 4 टीम्स हैं, हर टीम के 4 खिलाड़ी जिंदा हैं। ओजी के लिए एग्जाम में सबसे पहला सवाल है, क्या वो लिखिता ई स्पोर्ट्स को आड़े हाथ ले सकते हैं? बिकॉज बैकलाइंस में उस टीम से ओजी को खतरा हो सकता है। अगर ओजी ने लिखिता को निपटाया, भाई टॉप 3 के अंदर जगह बनाएंगे, फिनिशेस बढ़िया हैं, स्कोर बोर्ड में फासला होगा। वरना मुझे लगता है कि बाबू गेमिंग, सोमराज वो एक बढ़िया फिर एक लीप लेने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, 4 टीम और 4 के 4 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे में जो भी टीम पहले फाइट करेगी वो थर्ड पार्टी को झेलना होगा। इसका मतलब है आप फाइट से जितना दूर रहोगे, आपकी पॉसिबिलिटी उस चिकन डिनर की उतनी ज्यादा यहाँ पे होने वाली है। आप ये 4 नाम देखिए ना, कितने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में इन चारों ही टीम्स को पता है कि पहले फाइट नहीं करना है, और इसी के कारण सारी की सारी टीम एजेस में है। लेकिन लिखिता स्पोर्ट्स, उन्हें नॉर्दर्न साइड से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है, और आप मिनी मैप में वो साफ साफ देख भी सकते हो। आतंकी वो शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन विस्कॉट उससे पहले वो शुरुआत दिला देंगे, और कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट AK उन्हें भी गिराया जा चुका है, आतंकी वो संभालने की कोशिश करने से जाएंगे, और उसके बाद आतंकी भी अब एक नॉक निकालेंगे, लेकिन उन्हें भी गिराया जा चुका है। आरू, उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ चुकी है। विस्कॉट, क्या वो आखिरी खिलाड़ी क्लच कर सकता है? जी नहीं, ओजी इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लिखिता स्पोर्ट्स जो पॉसिबल भी नहीं लग रहा था, वो पॉसिबल करके दिखाया गया। 10 टोटल फिनिशेस इस टीम के पास। ओजी का एग्जिट लिखिता ने लिख दिया, और जो इन्फर्नो ने जंपिंग शॉटगन चलाई है, जस्ट अमेजिंग। बट सोचिए, इतनी देर तक सर्कल का सेंटर होल्ड कराते हैं, वेटिंग फॉर द मोमेंट कि जोन छोटा होगा, फायदा उठाएंगे उस कंपाउंड का। अफसोस फायदा नहीं उठा पाएंगे, और उसके वजह से 2 टीम, चलो ओजी तो अब बाहर होगी, लिखिता ने कैजुअलिटी ले ली, 8-बिट के लिए रास्ते खुल चुके हैं, ट्रू रिपर्स के लिए रास्ते खुल चुके हैं, बिकॉज मैन एडवांटेज है, जोन में बढ़िया पोजिशनिंग है। इस बीच में लिखिता ई स्पोर्ट्स कैसा किरदार निभाएंगी, क्या करके दिखाएंगी, ये मुझे देखना है। एग्जैक्टली एक प्रॉपर 4v4 के बाद अब दूसरे
4v4 की बारी यहाँ पे रहने वाली है और इसमें के लिए ग्रेनेड्स वो स्टार्ट हो चुके हैं, स्मोक वो हमें देखने को मिल रहा है, बट कुछ ना कुछ तो होगा। इस नतीजे के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सर्कल का अगला शिप वो 8 बिट से थोड़ा सा दूर जा चुका है, ऐसे में उन्हें एडवांस करना ही पड़ेगा ट्रू रिपर्स के ऊपर। ट्रू रिपर्स वो एक बहुत बड़ा स्प्लिट मेंटेन करके रखे हुए, क्या इतना इंफॉर्मेशन 8 बिट के पास रहने वाला है, वो एक बहुत बड़ा सवाल। और अगले 30 सेकंड में हमें जवाब भी मिलने वाला है, क्योंकि वो आखिरी स्टेज हमारे आंखों के सामने आएगा। और ऐसे कि में सर्कल के सेंटर पे जो रहेंगे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वही एग्जैक्टली लिखिता ई स्पोर्ट्स कर रहे हैं। इन्फर्नो वो सर्कल के सेंटर पे जा चुके हैं और उनके दूसरे खिलाड़ी, उन्हें भी आगे बढ़ने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। बट 8 बिट और ट्रू रिपर्स, इनकी फाइट की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। भाई इन्फर्नो के लिए सबसे बढ़िया चीज पता है क्या रावण? उनके लेफ्ट साइड पे एक रिज है, तो उनको एक टीम से तो बिल्कुल भी खतरा नहीं होने वाला अनटिल अनलेस उन पर कोई स्लैम इन करता है। इन्फर्नो एंड स्टार बॉय अगर ये दबे पांव खेलेंगे फायदा हो सकता है, बट वहीं पर क्यों लगाओ, स्टार बॉय को स्पॉट करेंगे और उनको गेम से बाहर निकाला। अब अकेले खिलाड़ी बचे इन्फर्नो, और इस मुकाबले में वो ही अपनी टीम के लिए आखिरी वो तिनका, वो दीपक है। अगर वो चलेंगे टीम टिकेगी, बट वहीं पर 8 बिट वो रोटेशन करना चाहते हैं, स्लैम इन करते हैं, होल्ड करते हैं, ये सवाल रहेगा। बट बग्गी पे सवार तो हुए हैं एस पावर, उनके हाथ तड़प रहे हैं, उनको फाइट करनी है, उनसे ये ना सब्र का बांध संभाला नहीं जा रहा। क्या उनको भी बोल दे कि सब्र करो, हो जाएगा? बट एस पावर को आप देखिए, उनके पास कारल में एमओ बचे ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ S2LK के साथ यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा एस पावर को। और इसका मतलब साफ है कि 8 बिट को क्लोज ही जाना पड़ेगा, तभी उस फाइट में नतीजा अपने लिए ढूंढ पाएंगे। बट इन्फर्नो क्या वो तैयार है 8 बिट के इस पुश को रोकने के लिए? जवाब रहेगा यहाँ पे हाँ, एक खिलाड़ी को जरूर वहां पे मुश्किल में डाले थे, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया इस मुकाबले से। 8 बिट उनके पास लूट उतनी अच्छी नहीं है। क्रैट आप यहाँ पे देखिए, हेलमेट वेस्ट वो बहुत ज्यादा डैमेज, और वो लेवल 1 का हमें देखने को मिल रहा है। ट्रू रिपर्स अब तो उनके पास हाइट का भी एडवांटेज है, बट ये ग्रेनेड आप देखिए कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा के यहाँ पे गया 8 बिट। जो करना चाह रहे थे अब वो पॉसिबल हो तो मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। हाइड्रो वो बढ़ते हुए सोमराज की तरफ, और एक एक करके 8 बिट इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सोमराज क्या यहाँ पे पॉसिबल करके दिखा पाएंगे? तो जवाब रहेगा नहीं। ट्रू रिपोर्ट फाइनली वो डोमिनेशन इनकी तरफ से हमें देखने को मिला। ग्रुप स्टेज में डोमिनेट करके लैंड में आए थे। स्टार्टिंग के मैचेस जरूर थोड़े साधारण, लेकिन इस एंगल में फाइनली उनकी भी वापसी आती हुई। भाई मतलब जैसा आपने बोला, ग्रुप स्टेजेस के अंदर जेली एंड द बॉयज दे वर लुकिंग कॉन्फिडेंट, और आज के दिन के अंदर वो स्लो एंड स्टेडी खेलते रहे। बट जैसे ही आज मौका मिला, बढ़िया जोन मिला, कन्वर्ट करके दिखाया। अच्छे खाते फिनिशेस, बढ़िया गेम प्ले और स्वादिष्ट चिकन डिनर का तड़का लगाया है। यार डिस्कशंस तो हर जगह चलती हुई, लेकिन ई स्पोर्ट्स के खेमे में भी वो डिस्कशन चल रही है कि हुआ क्या। बट कमाल का मुकाबला साबित हुआ। ट्रू रिपर्स truly ripping things apart today, especially इस एंगल में। एक बार फाइनल फ्लो देखते हैं आखिरी में हुआ